शनिवार को लच्छीवाला गेस्ट हाउस में भाजपा जिला महामंत्री राजेंद्र सिंह तड़ियाल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महामंत्री तड़ियाल ने कहा कि डोईवाला में एरो सिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई गई, जिसमें विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा। तड़ियाल ने कहा कि जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है डोईवाला में किसी भी किसान की भूमि नहीं ली जाएगी। सरकार की डोईवाला में टाउनशिप को लेकर ना कोई मंशा है, ना ही संबंध में कोई निर्णय लिया गया। इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार डोईवाला के लोगों के साथ इस तरह से कोई भी निर्णय सरकार स्थानीय लोगों को भरोसे में लिए बिना नहीं लेगी। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि डोईवाला में एरो सिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं। तौर पर मैं जनता को भी, चूँकि अभी मैं डोईवाला में हूँ, तमाम किसान भाई मेरी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे, उनके सामने मैंने स्पष्ट कहा है, सरकार का कोई फैसला इस क्षेत्र में टाउनशिप को लेकर नहीं है, किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है। कहाँ से ये भ्रांति फैलाई जा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एक बात बहुत साफ गोई से मैं कहना चाह रहा हूँ, संयोग से इस डोईवाला क्षेत्र में मैं बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ, और इसी विभाग का ये विषय है। तो मेरा ये मानना है कि डोईवाला के किसी भी मामले में यहाँ के हित में तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ का किसी भी मामले अहित होगा तो मैं उसके लिए कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। और वैसे भी हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार, किसान हितैषी सरकार है, मजदूर हितैषी सरकार है, जन हितैषी सरकार है। ऐसे में जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि मैं ये कहने को भी तैयार हूँ कि भ्रम फैलाने वालों को शायद ये भी पता है सच्चाई नहीं है ये जो फैला रहे हैं, लेकिन उनका कौन सा हित है, कौन सा हित वो साध रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि भ्रम में न रहें। यदि मैं सरकार के एक हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, एक मंत्री की हैसियत से बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना विषय रखा है और लिखित में भी बयान जारी हुआ है, उसके बाद यदि भरोसा नहीं कर रहे हैं तो मैं एक ही विषय रख सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है और ये कुप्रयास है। और आने वाले टाइम पे किसी भी व्यक्ति पे कोई भी ऐसी स्थिति आने की संभावना लगती है तो मुझे आप बुला सकते हैं, मेरे साथ आके संवाद कर सकते हैं, मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन इस प्रकार का समाज में कोई भी भ्रम फैलाने का प्रयास न करे, क्योंकि मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनता के हितैषी सरकार रही है, तो ये भ्रम फैलाने का उनको प्रयास नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, संबंधित विभाग का मंत्री होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, लिखित में बयान जारी किया है। हमारे किसी भी जगह या तो वो अपना कोई ऐसा दस्तावेज मुझे दिखा दें कि जहां हमने कहा कि हम इसका निर्णय लिया, वो दिखाएं। चलिए मैं चुनौती दे रहा हूँ, आप एक कोई चीज दिखाइए कि जिसमें आप ये कह दें कि हमने कोई निर्णय लिया हो। नहीं तो हम तो लिखित में बयान हमने जारी किया है, एक मंत्री की हैसियत से बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने अपने बहुत साफ शब्दों में बोला है, भाई इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। यदि आपके पास कोई दस्तावेज है तो मैं आज चुनौती दे रहा हूँ ना, दिखाइए ना, क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं। सर किस भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ, हमारा टाउनशिप को लेके मारखम ग्रांड डोईवाला आसपास के पूरे इलाके में किसी भी प्रकार का ये प्लान न तो निर्णय लिया गया है और ना अभी कोई विचाराधीन है। उसके बाद विषय खत्म हो जाना चाहिए। मैं कहेंगे ये भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास है। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने एक शब्द बोला, उसमें मेरे ख्याल में सभी को विश्वास हो जाना चाहिए। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और यहाँ के लोगों को मेरे पे भरोसा होना चाहिए। तो सर हमने कब कहा नहीं जाएंगे, हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं कि इतने यहाँ सारे किसान बैठे हैं, सभी लोगों के सामने मैं डोईवाला में आके बात कर रहा हूँ, तो ये किसान नहीं है क्या? ये यहाँ के लोग नहीं है क्या? ये उन लोगों में ये शामिल नहीं है क्या? ये यहाँ के वासी नहीं है क्या? इनके पास किसानी की जमीन नहीं है? और आपके माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, जनता को मैंने पहले भी कहा था, पहले भी मेरे पास जो लोग आए थे उनको मैंने स्पष्ट किया था। उसके बाद एक एक व्यक्ति को मैं फिर आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भ्रम की स्थिति पैदा मत करिए। कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई निर्णय ना हो रहा है। उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई राजनीतिक दल भ्रम पैदा कर रहा है तो एक दिन वही स्थिति होगी जो आज से पहले भ्रम फैलाने वालों की हुई है। जब भ्रम दिखता है, चारों तरफ से लोगों को बताया जाता है और जब वो असलियत सामने आती है लोग समझ जाते हैं, तो इस